को उसने ध्वस्त कर दिया। आप राहुल गांधी को डरा नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। राहुल गांधी डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। आप एजेंसियों का दुरुपयोग करिए, हम न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे और हम लोकतांत्रिक तरीके से देश की सड़कों पर भी अपनी बात रखेंगे और भाजपा के हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे, बेनकाब करेंगे। बहुत दान कर दिया, आनंद भवन हो, स्वराज भवन हो, आप उस पे आरोप लगाएंगे कि वो छोटी सी जमीन हड़पना चाहता है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? जिस परिवार ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने इस देश पे अपना खून कुर्बान कर दिया, आप उन पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनके परिवार पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप डरा नहीं पाएंगे विपक्ष की। गुजरात के अधिवेशन के बाद राहुल गांधी जी चूंकि गुजरात में मौजूद हैं, अभी भी इस समय भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं, आने वाले समय में बिहार का चुनाव है, असम का चुनाव है, इन सब से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 400 पार का नारा लगाते लगाते 240 पे आके अटकने वाली सरकार अब चाहती है कि विपक्ष को कुचल दो, वरना संविधान का नाम लेकर के, संविधान की किताब लेकर के राहुल गांधी तो इस देश में एक अलग तरह की अलग जगह रहे हैं। इसलिए उनको डराने के लिए कोशिश की जा रही है। हम डरेंगे नहीं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा, विपक्ष का एक एक आदमी सड़क पर उतरेगा और हम प्रदर्शन करेंगे। हम बताएंगे कि आप एजेंसियों के भरोसे विपक्ष को कुचल नहीं सकते। जब पूरे देश का आरोप यह है कि वक्फ की जमीनें सरकार हड़पना चाहती है, तो उस आरोप से ध्यान हटाने के लिए गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता, अधिवेशन के बाद आज भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं, तो गुजरात में कांग्रेस की सक्रियता, आने वाले बिहार का चुनाव, असम का चुनाव, 400 पार के नारे का 240 पे सिमट जाना, ये तमाम चीज़ें हैं। सिर्फ दो बैसाखियां हट जाएं, एक नीतीश जी की और एक चंद्रबाबू जी की, तो नरेंद्र मोदी जी की सत्ता नहीं रह जाएगी। इसलिए संविधान बचाने वाले सबसे बड़े नायक को डराने की कोशिश है। हम डरेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। आप राहुल गांधी को नहीं डरा पाएंगे। इमरान जी बात करिए। इमरान जी ईडी ने जैसे इमरान जी ईडी ने जैसे चार्जशीट की है, क्या कहेंगे? मैंने कहा तो आप सबका भी तो माइक मेरे सामने ही था, मैंने बोला तो ना, वही बात बार बार क्या बोलूं, मैंने बोला ना। तरफ से संपत्तियां ले रही है। कहाँ ले लिया? कौन सी संपत्ति ले ली? कौन सी संपत्ति ले ली? कौन सी संपत्ति ले ली? आप मतलब आप यार भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करोगे तो कैसे आपसे आपके सवाल का जवाब देंगे? आरोप जो लगे हैं वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की नफरत की और डर की राजनीति है। हम उस राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। आप राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को डरा नहीं सकते हैं। आने वाले दिनों में गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता, बिहार में आने वाला चुनाव, असम का आने वाला चुनाव, भाजपा जानती है कि इन राज्यों में कांग्रेस जैसे ही सक्रिय हो रही है, गुजरात अधिवेशन की सफलता, तो अब जो है उसके परिणाम स्वरूप आप क्रोनोलॉजी समझिए ना, आप तो क्रोनोलॉजी समझने वाले आदमी हैं। क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है इस मामले से? आपको ईडी वालों ने बताया क्या ऐसा, या भाजपा ने बताया ऐसा? 12 साल का लंबा सांसदी पर भी कोई असर पड़ सकता है? पूरी कानून प्रक्रिया। आप पत्रकार हैं, ऐसे सवाल पूछिए जो प्रासंगिक हो ना। बीजेपी कह रही है ऐसे सवाल पूछिए जो प्रासंगिक हो, तब तो मैं जवाब। चुनाव आने वाले हैं, ईडी हर बार चुनाव के समय पर ही इस तरीके से। भाजपा का सबसे बड़ा हथियार है ईडी। बीजेपी कह रही है कि 2013 में केस दर्ज हुआ था, तब तो सरकार कांग्रेस की थी। पालन किया गया है, जो समय लगा है इतना लंबा, तो कानून की प्रक्रिया का पालन किया गया है। समय ज्यादा लगने से आपको लगता है कानून की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन होता है? आपको लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? आज तक ईडी के जितने केसेस दाखिल हुए हैं उसमें सब में समय लगने के बाद कितने लोगों को आप दोषी करार दे पाए हैं? आपका क्या प्रतिशत है? ईडी का प्रतिशत क्या है सफलता का? आप उसका पूरा डिटेल निकाल के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि मात्र छवि खराब करने की कोशिश है। ईडी के जरिए किस तरह से विपक्ष को डराने की कोशिश। छवि नहीं खराब कर पाएंगे। जिनकी खुद की छवि खराब हो वो गांधी परिवार की छवि नहीं खराब कर पाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को डराने की साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग खुलेआम शुरू किया है, वो बहुत शर्मनाक है। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज आपको यहाँ भी दिख रहा है, कांग्रेस मुख्यालय में, और पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पे भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उतरा हुआ है। पिछले दिनों शानदार तरीके से गुजरात में अधिवेशन संपन्न हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने मिशन गुजरात शुरू किया, बिहार में विपक्ष के नेताओं की मीटिंगें शुरू हुई। तो पूरी क्रोनोलॉजी ये है कि डरी हुई भाजपा एक बार फिर से एजेंसियों के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। वो गांधी परिवार को डराना चाहती है, कांग्रेस पार्टी को डराना चाहती है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान की है और अपनी निजी संपत्तियां भी कुर्बान की हैं। इलाहाबाद जाकर देखिए, हजारों करोड़ का आनंद भवन, हजारों करोड़ का स्वराज भवन इस बात का गवाह
है कि पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा जी से लेकर के राजीव जी से लेकर के सोनिया जी तक इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने क्या त्याग किया है। ऐसे में अगर भाजपा डराना चाहती है तो वो ये समझ जाए कि आप संविधान के उस योद्धा को डराना चाहते हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक संविधान लेकर के सड़क पर निकला और आपकी सारी प्रोपेगेंडा की राजनीति को उसने ध्वस्त कर दिया। आप राहुल गांधी को डरा नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। राहुल गांधी डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। आप एजेंसियों का दुरुपयोग करिए, हम न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे और हम लोकतांत्रिक तरीके से देश की सड़कों पर भी अपनी बात रखेंगे और भाजपा के हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे, बेनकाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाकी नेता हैं, सचिन पायलट जी हैं, गुरदीप सप्पल जी हैं, दीपा दास मुंशी जी हैं, सुप्रिया जी हैं, रागिनी जी हैं, ये सारे लोग भी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। तो देखिए, ये इमरान प्रतापगढ़ी थे जो कि सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जिनकी छवि पहले से खुद खराब हो, उनकी छवि वो आखिर किसी की छवि को कैसे खराब कर सकते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस विरोध जता रही है, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि चुनाव जब आसपास होते हैं तब जो एजेंसी है, सरकारी तंत्र है, उसका इस्तेमाल भाजपा के द्वारा इसी तरह से किया जाता है। और ये उदाहरण पहला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। फिलहाल अब इस मामले में विपक्ष आगे किस तरह की जवाबदेही पेश करेगा वो देखना होगा। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।